अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जीरो लेवल से इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और तब जाकर के हाई लेवल पर पहुँचेंगे। तो जीरो लेवल वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा पहला क्वेश्चन, किसी ठोस लोहे के गोला का व्यास, किसी ठोस लोहे के गोलक का व्यास 21 सेंटीमीटर हो तो 21 सेंटीमीटर हो तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला क्वेश्चन, गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन, गोलक में कितना लोहा है, गोलक में कितना लोहा है। तीसरा क्वेश्चन, गोलक के संपूर्ण तल को ₹1.50 प्रति, 50 पैसा लेते हैं, 50 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने में कितना खर्च होगा। कितना खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन 50 ग्राम हो तो ठोस गोलक का वजन कितना होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 5, 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3.5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3.5 नहीं, काम करते हैं 3.5 नहीं, 3.5 सेंटीमीटर व्यास, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले लोहे के छोटे छोटे गोलक, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले लोहे के छोटे छोटे गोलक तैयार करने पर कितने गोलक तैयार किए जा सकते हैं। ओके, ये हो गया मेरा 5 क्वेश्चन। इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करने जाएंगे। बताए हैं इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या है कि एक ठोस गोलक है लोहे का, उस लोहे के ठोस गोलक का व्यास दे दिया 21 सेंटीमीटर। तो हम लोग को अगर व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर तो बोल रहा है क्या, तो बताओ कि उस ठोस लोहे के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग को उसके वक्रतल का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो वक्रतल का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमारा सम बनाने का सबसे पहला तरीका क्या है। तरीका हम लोग का ये है मेंसुरेशन का, कि सबसे पहले हम लोग उसी पर फोकस करते हैं जो हम लोगों से पूछा है।
मेंसुरेशन के सम में हम लोग कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं। किस तरह? जो सबसे पहले पूछा हम लोग फोकस उसी पे करेंगे। हम लोग से पूछा क्या, वक्रतल का क्षेत्रफल क्या है। तो हम लोग सबसे पहले सोचेंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए हम लोग फिर सोचेंगे कि इसका क्या कोई फार्मूला होता है। अगर वक्रतल का क्षेत्रफल पूछा है तो इसका क्या कोई फार्मूला होता है, तो हाँ होता है। वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला जो होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखेंगे कि इस फार्मूले में हमको चाहिए क्या। तो पाई का मान चाहिए जो कि 22/7 हम लोग को पता रहता है, कांस्टेंट वैल्यू है ये। और आर मतलब होता है अर्धव्यास। अर्धव्यास का भी वैल्यू हमको दिया नहीं है सब में, लेकिन व्यास दिया है। अगर व्यास दिया है तो क्या व्यास हम लोग अर्धव्यास नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। व्यास को अगर आधा कर दे तो अर्धव्यास मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमको आर चाहिए, आर भी हमको सब में दिया है। और उसके बाद पाई का मान हमको पता ही रहता है। तो क्या करेंगे, इसमें मेन हमको चाहिए अर्धव्यास। तो अर्धव्यास दिया है, व्यास दिया तो आधा कर देंगे तो अर्धव्यास मिल जाएगा। उसके बाद सम हम लोग बना लेंगे, वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे गोला का अर्धव्यास पहले चाहिए, तो पहले इसी को मेंशन किया जाएगा। गोला का अर्धव्यास, जो चीज की जरूरत है मेंशन उसी को किया जाएगा। अर्धव्यास की जरूरत है तो पहले अर्धव्यास को मेंशन किया जाएगा। तो गोला का अर्धव्यास हो जाएगा मेरा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ व्यास। इसको अगर हम लोग 2 से भाग दे दें तो आ जाएगा मेरा क्या, 21/2। ये हो जाएगा अर्धव्यास। बहुत जन इसको भाग दे करके 10.5 डेसिमल में इसको चेंज कर देता है, लेकिन हम कहेंगे कि डेसिमल में बिना चेंज किए अगर हम लोग सम को बनाएंगे तो हम लोग काफ़ी सुरक्षित रहेंगे। सम भी आसानी से बनेगा, क्लियरली बनेगा और इजीली निकल भी जाएगा। अगर हम लोग इसको डेसिमल में पॉइंट में अगर रखते हैं तो फिर वहाँ पे जाकर के हम लोग अटक जाएंगे, काटने में दिक्कत होगी और इनटू मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे, जैसा वैसी छोड़ देंगे। अगर कोई संख्या, अगर कोई अर्धव्यास अगर मान लिया जाए कि अगर कोई पॉइंट में दिया भी है ना, तो भी हम लोग उसको पॉइंट से हटा करके भिन्न में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो गोलक का अर्धव्यास इतना हो गया। अब गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। तो गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू पाई वैल्यू आप पुट अप करेंगे। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर मतलब हो गया अर्धव्यास। अर्धव्यास हो जाएगा 21/2 उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो 4 इंटू पाई का ये 22/7 इंटू 21/2 का स्क्वायर। अगर चाहे तो हम लोग इसका स्क्वायर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हम लोग अगर स्क्वायर कर देंगे तो फिर काटने में दिक्कत होगी, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही बैठा है। 21/2 का स्क्वायर मतलब 21/2 का 2 बार इंटू कर दो। तो 7 से 21 कट गया 3 बार में, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, फिर ये 2 से 2 कट गया। कटने के बाद अब जो बच गया उसको इंटू कर देंगे। तो 22 से 3 का इंटू हो जाएगा 66। उसके बाद इसको 21 से इंटू कर देंगे। तो 6 कम 6, फिर 6 कम 6, फिर 6 दूना 12, 6 दूना 12, 1 13, 6 6 2 8 3 1। तो ये हो गया मेरा कितना, 1386 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन किया है क्या कि उस गोलक में, उस ठोस गोलक में कितना लोहा है। मतलब क्या पूछ दिया हमसे, पूछ दिया सिर्फ कितना लोहा है। ये नहीं बोला कि वक्रतल का क्षेत्रफल निकालो या आयतन निकालो, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे तब, वॉल्यूम, आयतन। हमको आयतन पूछा है क्योंकि कितना लोहा है उस गोलक के अंदर, कितना लोहा है मतलब लोहा जो है पूरी तरह से गोलक का आकार ग्रहण किया है, गोलक का स्पेस ग्रहण किया है। इसका मतलब कितना लोहा ये हमसे पूछ रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या बताएंगे, आयतन। गोलक का आयतन जितना निकल के आएगा उसके अंदर लोहा भी उतना ही होगा। तो हम लोग कहेंगे कि गोलक का आयतन, तो गोलक का आयतन अगर हमसे पूछा है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गोलक का आयतन अगर पूछा तो गोलक के आयतन को निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है। तो हाँ होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब अगर फार्मूला है तो इस फार्मूले में हमको क्या क्या चाहिए ये देखेंगे। तो हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ अर्धव्यास। अर्धव्यास हम लोग मेंशन किए, निकाल के बैठे हैं, दिया ही हुआ है, आराम से निकल जाएगा। तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मेरा फार्मूला है। तो बस फार्मूले में वैल्यू को पुट अप करेंगे। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 21/2 उसका होल क्यूब। तो आप क्या करेंगे, 4/3 इंटू पाई का वैल्यू
22/7। 21/2 का क्यूब है, इसका मतलब 21/2 का पावर 3 है, मतलब इसका 3 बार इंटू 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/। तो 7 से 21 कट गया 3 बार में, फिर 3 से ये 3 कट गया, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में। अब जो बच गया उसको इंटू कर देंगे, तो 21 से 21 का इंटू करेंगे तो 441 मिलेगा। फिर यहाँ पे बच गया 11 सब इंटू करेंगे तो 11 एकम 11 1, फिर 11 चौक 44 1 45, फिर 4 11 चौक 44 और 4 48, कितना हो जाएगा 4851, इतना घन सेंटीमीटर। मतलब लिख रहे हैं कि इसलिए गोलक में 4851 घन सेंटीमीटर लोहा। ये हो गया मेरा आंसर। एक आंसर ये था, ये दूसरा आंसर, तो ये हो गया मेरा। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या कि अगर गोलक के संपूर्ण तल को अगर पॉलिश किया जाएगा तो 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से कितना खर्च पड़ेगा। मतलब गोलक के संपूर्ण तल को रंग करने का, पॉलिश करने का खर्च पूछा है, तो हम बताए हैं कि जिसका खर्च निकालने को बोलेगा उसी से इंटू कर देते हैं। मतलब संपूर्ण तल का खर्च अगर पूछा है, संपूर्ण तल को पॉलिश करने का खर्च पूछा है, तो संपूर्ण तल के किस भाग को पॉलिश कर रहा है, सिर्फ ऊपर वाले तल को ना पॉलिश करेगा, मतलब कर्व्ड एरिया, मतलब क्या उसका वक्र तल को। तो संपूर्ण तल ही तो वक्र तल है गोलक का, तो उसके संपूर्ण तल को पॉलिश कर रहा है, मतलब उसके वक्र तल के क्षेत्रफल को पॉलिश कर रहा है। तो बोल रहा है उसके वक्र तल के क्षेत्रफल को पॉलिश करने का खर्च क्या होगा, कितना आएगा। अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर खर्च कर रहा तो 50 पैसे की दर से हो रहा है, 1 वर्ग सेंटीमीटर को अगर पॉलिश कर रहा तो 50 पैसा खर्च हो रहा है, तो पूरे वक्रतल को अगर वो पॉलिश करेगा तो कितना खर्च होगा, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो कैसे हम लोग करेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग इसको। तो जिसका क्षेत्रफल, मतलब जिसका खर्च पूछता है उसी से हम लोग इंटू कर देते हैं। ये बात दिमाग में हमेशा रखना कि जिसका खर्च पूछेगा उसी से इंटू। अगर वक्रतल के क्षेत्रफल का खर्च पूछ रहा तो वक्रतल के क्षेत्रफल से ही इंटू कर देंगे, लेकिन किसको, जिस दर से खर्च हो रहा उसी दर को। मतलब किस दर से यहाँ पे खर्च बता रहा, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 50 पैसा है, तो पूरे का खर्च कितना होगा, यही हमसे पूछ रहा है। आई बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश करने का खर्च पूछा है कि कितना खर्च होगा उसके पूरे वक्रतल को, पूरे संपूर्ण तल को अगर रंग किया जाएगा, पॉलिश किया जाएगा तो पॉलिश करने का खर्च पूछा, मतलब उसके वक्रतल के क्षेत्रफल से जिस दर से खर्च हो रहा है उससे इंटू कर देंगे, तो हमको तुरंत क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा कि संपूर्ण तल को पॉलिश करने का खर्च, तो क्या हो जाएगा, मेरा कितना दिया है, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल कितना आया है 1386। इतना इसको हम लोग संपूर्ण तल का क्षेत्रफल तो यही ना है, वक्र तल का क्षेत्रफल ही तो संपूर्ण तल का क्षेत्रफल है। इसको हम लोग 50 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर की दर से ही 50 पैसा लग रहा है 1 वर्ग सेंटीमीटर को पॉलिश करने का, 50 से इंटू कर देंगे। लेकिन ये जो आंसर निकल के आएगा वो क्या मेरा रुपया आएगा, पैसा आएगा, क्योंकि 50 पैसा है। तो अब इसको क्या करेंगे, पैसा को रुपया में अगर ढालेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, 50 से 100 कट जाएगा 2 बार, फिर इसको काट दो 2 छक्के 12, फिर 2 9 18, 2 3 6, तो 693 कितना रुपया खर्च होगा। आई बात समझ में, 693 रुपया टोटल खर्च होगा उसको पॉलिश करने का। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा क्या कि जो गोलक है मेरा, उस गोलक के 1 घन सेंटीमीटर लोहे का वजन है 50 ग्राम। जब 1 घन सेंटीमीटर मतलब उस गोलक में लोहा है, मतलब गोलक का कुछ आयतन है 4851, अभी हम लोग निकाले भी कि 4851 है, इतना घन सेंटीमीटर क्या है, लोहा है। तो बोल रहा है क्या कि अगर गोलक के 1 घन सेंटीमीटर का वजन 50 ग्राम है तो पूरे गोलक का वजन कितना है। पहले हम लोग ये समझेंगे कि गोलक तो बस नाम है, वो बना किससे है, लोहे से बना है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो लकड़ी से बना रहता, लोहे से बना है, लकड़ी से भी बना होता तो भी उसका आयतन हम लोग
तो भी उसका आयतन उतना ही निकलता। अगर वो लकड़ी से बना होता तो भी आयतन वही निकलता जितना आया है, लोहे से बना है तो भी यही निकलेगा। अगर पूरी तरह से प्लास्टिक का बना रहता तो भी इतना ही आता, लेकिन वजन अलग अलग आता। क्यों? हर एक का डेंसिटी अलग अलग है। लकड़ी का घनत्व तो लोहे का घनत्व तो लकड़ी का डेंसिटी लोहे का डेंसिटी सबका अलग अलग है, उस हिसाब से उसका वजन आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि पूरे गोलक का 1 सेंटीमीटर लोहे का अगर वजन 50 ग्राम है तो पूरे गोलक का वजन क्या होगा? तो गोलक का वजन पूछा, मतलब गोलक का वजन, मतलब गोलक का वजन किसके कारण हो रहा है? लोहे के कारण, क्योंकि गोलक पूरी तरह से किससे बना है? लोहे से बना है। तो गोलक का वजन पूछ रहा है, इसका मतलब लोहे का वजन पूछ रहा है। लोहे का वजन पूछने का मतलब लोहे के पूरे आयतन का वजन पूछ रहा है। आई बात समझ में? गोलक का वजन पूछ रहा है तो गोलक का वजन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? उसके पूरे आयतन पर। और उसका आयतन किससे बना है? लोहे से बना है। तो गोलक का वजन पूछा, इसका मतलब गोलक के पूरे आयतन का वजन पूछा, मतलब लोहे के पूरे आयतन का वजन पूछ रहा। अगर 1 घन सेंटीमीटर का मतलब लोहे के 1 घन सेंटीमीटर आयतन का वजन 50 ग्राम है, तो पूरी तरह से पूरे गोलक का वजन कितना, मतलब पूरे गोलक के पूरे आयतन का वजन कितना है, मतलब लोहे के आयतन का वजन कितना है? क्योंकि पूरी तरह से गोलक किससे बना है? लोहे से बना है। तो गोलक का वजन निकालने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग गोलक के पूरे आयतन का वजन निकाल देंगे तो जितना आएगा वही बताएगा गोलक का वजन। मतलब गोलक बना है लोहे से, तो लोहे के पूरे आयतन का वजन निकल के जितना आएगा वो होगा लोहे का वजन या उस पूरे गोलक का वजन। तो यहाँ पे जब भी हम लोगों को ये पूछे कि बताओ कि इसका टोटल वजन कितना है, तो इसका मतलब वो वजन किसके ऊपर निर्भर करता है? पूरे उसके आयतन पर। मतलब हमको आयतन का वजन पूछ रहा, पूरे आयतन का वजन पूछ रहा, क्योंकि गोलक के पूरे आयतन का वजन जो होगा वही उस गोलक का वजन निकलेगा, क्योंकि वो गोलक पूरी तरह से लोहे से बना है। लोहे का आयतन जितना है, लोहे का आयतन जितना होगा वही आयतन जितना होगा और उस आयतन का वजन जितना होगा गोलक का वजन भी वही होगा। मतलब यहाँ पे हमको जो निकालना है वो गोलक के पूरे आयतन का वजन निकालना है। मतलब इनडायरेक्ट, मतलब क्लियरली बात यही हुआ कि गोलक का आयतन जितना है पूरे आयतन का वजन हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे, तो लिखेंगे कि गोलक का वजन। तो गोलक का वजन कैसे निकलेगा? तो 1 घन सेंटीमीटर जितना भी लोहा है, गोलक के अंदर जितना भी लोहा है, तो उस पूरे लोहे में से 1 घन सेंटीमीटर लोहा का जब वजन किया गया तो 50 ग्राम आ रहा उसका वजन, 50 ग्राम उसका वजन आ रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 1 घन सेंटीमीटर का वजन किया गया तो 50 ग्राम आया, तो उस गोलक के अंदर जितना लोहा है उस पूरे लोहे का वजन क्या होगा? 1 घन सेंटीमीटर का वजन 50 ग्राम है, तो पूरे लोहे का वजन क्या होगा? तो पूरे लोहे का जब वजन हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे? तो आयतन से जितना वजन दिया हुआ, इकाई आयतन का वजन दिया हुआ, तो पूरे आयतन से हम लोग क्या, तो हमको गोलक के पूरे आयतन का वजन निकालना है। तो 1 घन सेंटीमीटर आयतन का वजन है 50 ग्राम, तो गोलक का टोटल आयतन कितना हो गया? इतना। तो पूरे इतने लोहे का वजन कितना होगा? अगर 1 घन सेंटीमीटर लोहा, 1 घन सेंटीमीटर का वजन 50 ग्राम है, तो 10 घन सेंटीमीटर का वजन 500 ग्राम हो जाएगा, है ना? तो उसी तरह से इतने घन सेंटीमीटर का वजन क्या होगा ये हमको निकालना है। तो क्या करेंगे? वजन निकालने के लिए हम लोग इसको इंटू कर देंगे, किससे? पूरे आयतन को इकाई आयतन के वजन से, मतलब एक आयतन का जो वजन दिया हुआ है। तो ये मेरा जो निकल के आएगा ये किस में होगा? ग्राम में। लेकिन हम लोग अगर इसको अगर किलोग्राम में बदले तो कितना आएगा? तो किलोग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे। तो ये मेरा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, पूरी तरह से तो ये कटेगा नहीं। हम लोग 5 से 100 को काटने की भी कोशिश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वापस हमको इसको भाग देना पड़ेगा और भाग देने में दशमलव बिंदु में दिक्कत हो जाएगा जिसको भाग नहीं आएगा। तो क्या करेंगे? पूरी तरह से नहीं कटा तो जितना कटा उतना ही काट के इंटू करके हम लोग इसको दशमलव बिंदु में चेंज कर देंगे। कैसे? 5 से इसका इंटू करेंगे, 5 से कम 5, 50 25 का 5 8 से 2 8 5 40 2 42 4 5 5 चौ का 20 4 24 कितने बटे 100 आया। अब क्या कर देंगे? तो एक, अब इसको दशमलव बिंदु में चेंज करेंगे। कैसे? 1 के पीछे 2 जीरो है तो दशमलव बिंदु 2 स्थान इधर खसक जाएगा। तो 242.55 2 स्थान इधर खसकने का मतलब यहाँ बैठ जाएगा इतना किलो, मतलब उस लोहे का वजन इतना किलोग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में? ये हो गया मेरा आंसर। हमसे पूछ रहा है
तो पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा, तो पांचवा क्वेश्चन मेरा कैसे बनेगा। इतना लोहा है, गोलक में इतना लोहा है, इस लोहे को गला रहा और गला करके 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले छोटे छोटे लोहे के गोलक को तैयार कर रहा, छोटा छोटा लोहे के गोलक को तैयार कर रहा। तो बोल रहा क्या कि अगर इस बड़े से गोलक को गला करके छोटे छोटे गोलक को अगर तैयार किया जाएगा तो कितने गोलक तैयार हो सकते हैं, यही हमसे पूछा है। इसको गला करके कितने गोलक को तैयार किया जा सकता है, यही हमसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है निकालने का, है ना। तो हम लोग अभी हम लोग थ्योरी में ये समझे कि जब एक आयतन को गलाएगा और दूसरा आयतन जब तैयार करेगा, दूसरे आयतन को जब तैयार करेगा, एक गोलक को गला करके दूसरे आयतन को, दूसरे गोलक के आयतन को जब तैयार करेगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग दोनों आयतन निकाल करके एक दूसरे से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल आयतन हम एक का निकाल चुके हैं, उसी आयतन से हम दूसरे का आयतन निकाल के भाग देंगे और फिर एक शॉर्टकट, एक मतलब जिसमें ज़्यादा हम लोग को कैलकुलेशन ना करना पड़े, ज़्यादा जिसमें कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसी को हम दूसरे तरीके से भी हम समझाएंगे, है ना। पहले जो आयतन निकाल चुके हैं इसी आयतन का यूज़ करके हम एक तरीका समझा दे रहे हैं। फिर एकदम शॉर्टकट तरीका है और बहुत ही एकदम शॉर्टकट मेथड है, जिस मेथड से हम लोग सम को बड़ा इजीली मतलब ये कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को उतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और इजीली मेरा सम बन जाएगा। तो पहले हम ये आयतन पहले निकाल चुके हैं, तो इसी आयतन से फिर दूसरा आयतन निकाल करके हम दिखा दे रहे हैं, तब उसको बताएंगे। तो क्या है, हम लोग को बोला क्या कि एक नया गोलक तैयार किया जा रहा 3.5 सेंटीमीटर व्यास का, एक नया गोलक तैयार कर रहा है। तो छोटे छोटे गोलक को जो तैयार कर रहा है वो किससे तैयार कर रहा है, इसी आयतन से, मतलब इस आयतन को छोटे छोटे गोलक के आयतन में बांट दे रहा है। आई बात समझ में। तो बोल रहा है क्या कि कितने गोलक को तैयार किया जा सकता है। तो जिस गोलक को गलाया, इसको गलाया तो इसका जितना आयतन होगा और छोटे छोटे गोलक का जो आयतन होगा, तो उस आयतन को छोटे छोटे गोलक के आयतन से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि मेरा कितना गोलक तैयार होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि छोटे गोलक का अर्धव्यास। अब हम कहेंगे कि यहाँ पे अर्धव्यास क्यों लिख रहे हैं, आयतन निकालना हम लोगों को, आयतन निकालना है छोटे गोलक का। तो छोटे गोलक का आयतन निकालने के लिए उसका अर्धव्यास चाहिए, क्योंकि फार्मूला जो होता है 4/3 पाई r3, इसमें अर्धव्यास लगता है तो अर्धव्यास दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यास है मेरा 3.5 सेंटीमीटर, इसको अगर 2 से भाग दे देंगे तो इतना हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा क्या व्यास, अर्धव्यास। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो चेंज कर देंगे, इसमें 10 वाला बिंदु से भिन्न। तो पॉइंट को हटाएंगे, तो ऊपर से पॉइंट हटा रहे तो 1 0 नीचे ढुकेगा ऊपर से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 मेरा नीचे आ जाएगा, एक्स्ट्रा हट गया। अब इसी को हम लोग यूज़ करेंगे फार्मूले में। तो छोटे गोलक का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r3, r मतलब होता है अर्धव्यास, तो यहाँ पे अर्धव्यास हो गया मेरा 35/20 उसका क्यूब। तो 4/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 35/20 को हम लोग कर देंगे कितना, 35/20 का 3 बार इंटू कर दिए, 7 से मेरा 35 कट जाएगा 5 बार, फिर ये 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, उसके बाद फिर ये 5 चौका 20, 5 7 35 कट जाएगा, फिर ये 5 चौका 20 और 5 7 35 कट जाएगा। तो कटने के बाद हम लोग फिर देख रहे हैं जो और कट रहा काट दे रहे हैं, तो 2 दूना 4, 2 से 11 बार में कट जाएगा, फिर ये 4 से ये 4 कट गया। कटने के बाद अब ऊपर में मेरा क्या क्या बचा, 7 बचा यहाँ, 7 बचा यहाँ, 11 बचा। तो ऊपर वाले को हम लिख दे रहे हैं 11 × 7 × 7, और नीचे क्या बचा ये देखेंगे, यहाँ 3 बचा, फिर 2 बचा और यहाँ एक 4 बचा है, तो 3 × 2 × 4 ये बच गया मेरा। आई बात समझ में। ये हम लोग पूरी तरह से अब इसको काट नहीं पाएंगे, इसको पूरी तरह से काट नहीं पाएंगे, तो गुणा भी नहीं करेंगे, इसको पूरी तरह से काट नहीं रहा तो इसको गुणा भी नहीं करेंगे। इतना घन सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे गोला का हमको आयतन से मतलब नहीं, आयतन पूछा भी नहीं है, तो इतना ही लिख करके छोड़ देंगे, क्योंकि भाग देना, इसको इससे भाग देना। तो लिखेंगे गोलकों की संख्या कितनी आएगी, तो गोलकों की संख्या हो जाएगी मेरी कितनी,
तो 4851 को भाग दे देंगे किससे, 11 × 7 × 7 बाई 3 × 2 × 4 से। अब क्या होगा मेरा यहाँ पे ये 4851 इंटू ये सारा का सारा पार्ट मेरा ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला क्योंकि भाग दे रहा है ना, तो भाग दे रहा तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। 11 × 7 × 7। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे। अगर 11, 22, 66, 3 सब का अगर फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना 11 से कटेगा ही कटेगा ऊपर वाला सेक्टर। 11 से पहले काट दिया जाए, 11 से कटेगा 11 × 44, फिर आएगा 4 और 5, 11 × 44, फिर एक बार फिर कटेगा मेरा 7 से, 7 × 6 = 42 और 7 × 3 = 21, फिर 7 से कटेगा 7 × 9 = 63, कट गया। कटने के बाद अब जो बच गया उसको इंटू कर दे, 3, 2 और 4, यहाँ पे 4 दूना 8, 8 3 = 24, 24 से 9 का अब यहाँ पे इंटू कर दिया जाए कि 24 से 9 का इंटू क्या होगा, तो 9 चौका 36 और 9 दूना 18, 18 और 3 21, 9 चौका 36 का 6 हासिल 3, 9 दूना 18 3 21, 216। मतलब कितने गोलक तैयार किए जा सकते हैं, 216 छोटे छोटे गोलक को तैयार किए जा सकते हैं। तो ये हुआ आयतन पहले निकाल चुके थे इसीलिए ऐसा किए, लेकिन इस सम को थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से करेंगे। अगर हमको ये आयतन फिर से निकालना पड़े और ये आयतन फिर से निकाल करके हमको शॉर्ट फॉर्म में अगर इस सम को बनाना पड़े तो कैसे करेंगे हम, इसका अब एक आसान तरीका हम बताएंगे। पहले इसको उतार लिया जाए, उसके बाद हम आसान तरीका बताएंगे। अब यही जो 5 नंबर जो सम है, इस 5 नंबर सम को अगर हम लोग करेंगे तो थोड़ा आसान तरीका से किस तरह से करेंगे, तो आसान तरीका से करने के लिए हम लोग को दोनों का आयतन निकालना पड़ेगा। बार बार ये बात दिमाग में याद रखना है कि अगर एक आयतन को गला करके किसी दूसरे आयतन को अगर तैयार किया जा रहा है और पूछ रहा है कि वो कितना बनाया जा सकता है, टोटल कितनी संख्या उसकी होगी, तो ये जानने के लिए जिस आयतन को गला रहा है उसके आयतन को, जिस आयतन को मतलब कि जिस आयतन को गला रहा और जिस छोटे छोटे आयतन को बना रहा, तो जिसको गला रहा उसके आयतन को जिसको बना रहा उसके आयतन से भाग दिया जाएगा हमेशा। जिसको गला रहा उसके आयतन को निकाल करके और जिसको बना रहा उसके आयतन से भाग दे दिया जाएगा, तो पता चल जाएगा कि जिसको बना रहा वो टोटल उनकी संख्या कितनी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों आयतन को निकालेंगे, जिसको गला रहा उसका भी आयतन और जिसको बना रहा उसका भी आयतन। तो पहले जिसको गला रहा उस गोलक का आयतन पहले निकाल लिया जाए। इसको लिख सकते हैं बड़े गोलक का आयतन। तो उसका अर्धव्यास हम लोग पहले ही मेंशन कर चुके थे कि कितना है, उसका अर्धव्यास पहले ही मेंशन कर चुके थे, या फिर अगर मेंशन करना है तो बड़े गोलक का अर्धव्यास पहले मेंशन कर लिया जाए। कितना है, 21/2। 21 उसका व्यास था, 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये हो जाएगा मेरा क्या, अर्धव्यास। अब छोटे गोलक का अर्धव्यास, तो छोटे गोलक का व्यास है 3.5 उसका व्यास है। हम लोग इसको 2 से भाग दे देंगे तो इतना सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा क्या, अर्धव्यास। क्या हो जाएगा, अर्धव्यास। अब इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे दशमलव बिंदु से हटा करके तो 35/20 हो जाएगा। कैसे, पॉइंट यहाँ से हट रहा तो 1 0 नीचे आ जाएगा। एक पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0, 2 डिजिट रहता है तो 2 0। अब इसको काटना चाहे काट सकते हैं, 5 7 35, 5 चौके 20, 7/4 इतना सेंटीमीटर हो गया। अब क्या करेंगे, छोटे गोला का भी अर्धव्यास मिल गया, बड़े गोला का भी अर्धव्यास मिल गया। अब दोनों के आयतन निकाल करके भाग दे देंगे। तो बड़े गोला का आयतन निकालेंगे, तो बड़े गोला का आयतन मेरा हो जाएगा 4/3 πr3। फॉर्मूला यही है। तो 4/3 पाई, कुछ वैल्यू नहीं बैठाएंगे और ना ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ मेरा काम है फॉर्मुलेटी निभाना। आर की जगह पे उसका वैल्यू को पुट अप करके छोड़ देगा, क्योंकि आयतन निकालने से हमको कोई मतलब नहीं है, पूछा नहीं है। तो 4/3 πr3, आर का वैल्यू यहाँ पे दे दिया 21/2 बड़े गोलक का, इसका क्यूब, बस इतना ही करके छोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिर छोटे गोलक का आयतन इतना घन सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर छोटे गोलक का भी जब आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला यही यूज होगा, बशर्ते कि आर की जगह पे अर्धव्यास छोटे गोलक का। तो 4/3 पाई आर का वैल्यू यहाँ पे 7/4 है, तो 7/4 का होल क्यूब आ गया, इतना घन सेंटीमीटर। अब कितने गोलक तैयार किए जा सकते हैं, गोलकों की संख्या अगर पूछा है तो लिखा जाएगा यहाँ पे
कि बड़े गोलक गलाकर छोटे गोलक तैयार करने पर छोटे गोलकों की संख्या क्या है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, दोनों आयतन को एक दूसरे से भाग दे देंगे। तो 4/3 पाई 21/2 का क्यूब को 4/3 पाई 7/4 के क्यूब को भाग दे रहे। 4/3 पाई कट गया। सॉल्व करने की जरूरत पड़ी इसके लिए? बिल्कुल नहीं, दोनों कट गया ऊपर नीचे। अब 21/2 का क्यूब है, मतलब 21/2 का कितनी बार इंटू हो जाएगा, 3 बार। और नीचे 7/4 है, उसका कितना बार इंटू दिखेगा, 3 बार। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों एक दूसरे से डिवाइड हो रहा है। तो नीचे वाला जब ऊपर होगा डिवाइड जाएगा ऊपर करने, तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। नीचे वाला जब ऊपर से डिवाइड करेगा तो उलट जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो उलट जाएगा। मतलब ये बन जाएगा 4/7, ये भी बन जाएगा 4/7 और ये भी बन जाएगा 4/7। उसके बाद अब काटना, 7 से 21 कट गया 3 बार में, फिर 7 से 21 कट गया 3 बार में, फिर 7 से 21 कट गया 3 बार में। 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 से 4 2 कट गया, फिर 2 से 4 कट गया 2 बार। तो जो बच गया अब इसको इंटू कर दे। तो 4 दूना 8, 8 3 का 24, 24 3 72, 72 से 3 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 216। ये हो गया मेरा। तो इसमें हमको क्या उतना कैलकुलेशन करना पड़ा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ आर की जगह पे वैल्यू पुटअप करके भाग दे देना पड़ा। तो ये है एक तरीका। और हमेशा अगर इस टाइप का अगर हमारे पास अगर सम दिखे ना, इसमें तो हम लोग पहले से आयतन निकाल लिए थे, बोल करके आयतन निकालना पड़ा। लेकिन जिस टाइप के सम में सिर्फ ये बोला है कि एक गोलक को गलाया, दूसरा गोलक तैयार किया, कितनी संख्या बनेगी गोलकों की, तो जिस टाइप के सम में सिर्फ यही पूछा है उसमें हम लोग यही डायरेक्ट करेंगे। आयतन एक का निकालेंगे इसी तरह से, दूसरे का आयतन भी निकालेंगे इसी तरह से, और निकाल के दोनों को डिवाइड दे देंगे, आ जाएगा आंसर एकदम शॉर्टकट। क्लियर?